पहले बात अमेरिका और रूस के हवाले से करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब रूस पर भी एक बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि जो ऑयल टैंकर है रूस का, उस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने रूसी परचम वाले तेल टैंकर को शुमाली अटलांटिक में कब्जे में ले लिया है, ये बड़ी खबर है। और बताया जा रहा है कि टैंकर के खिलाफ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के बाद ये कार्रवाई हुई है। शुमाली अटलांटिक में हफ्तों तक ये ऑपरेशन चल रहा था, इसका ताक़ुब किया जा रहा था और रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर मारिनीरा को जब्त कर लिया गया है, जिसने आलमी बरादरी में तनाव पैदा कर दिया है। ये कार्रवाई अमेरिकी अदालत के वारंट के तहत की गई और सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी पाबंदियों के निफाज का हिस्सा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि टैंकर वेनेजुएला के लिए तेल ले जाने या वहां से लेकर आने वाला शैडो फ्लीट नेटवर्क का हिस्सा था, जिस पर वाशिंगटन ने 2024 में पाबंदियां लगाई थी। और इसे काराइब में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के बोर्डिंग से बचने के बाद अटलांटिक की तरफ भागते हुए देखा गया था और इसने अपना नाम और परचम बदलकर रूसी हैसियत इख्तियार की और इस हवाले से इस पर कार्रवाई की गई है। बरतानिया ने भी इसकी तस्दीक की है। रॉयल एयरफोर्स ने फ़िज़ाई निगरानी फराहम की और एक बरतानवी बहरी जहाज़ ने अमेरिकी फ़ोर्स की मदद की है, जबकि इस कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक बताया गया है। लेकिन रूस का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है और रूसी हुकूमत ने इस इक़दाम को बहरी कानून और आला समंदर में आज़ादी जहाज़ के खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है और साथ ही साथ उन्होंने इस पर अपना एहतजाज भी दर्ज किया है। और बाज़ रूसी अहदेदारों ने इसे समंदरी डाका के मुतरादिफ कहा है। रूसी अमले के साथ इंसानियत के साथ पेश आने और उन्हें वापस भेजने का मुतालबा भी किया गया है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद तेल टैंकरों के खिलाफ मज़ीद सख्ती का ऐलान किया है और एक वेनेजुएला से मुंसलिक टैंकर सोफिया को भी कब्जे में लेने का दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर दो बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस दोनों यूक्रेन जंग खत्म कराने पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। और आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन अमेरिका की अफवाज ने वेनेजुएला के अंदर अंजाम दिया, जहां पर उनके सदर मदुरो को बाद में गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि बार बार अमेरिका कह रहा था कि वेनेजुएला के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, उनको मुकम्मल तौर पर अमेरिका कंट्रोल में लेगा और जो आम मार्केट की कीमत है उस हिसाब से वो उनको फ़रोख्त भी करेगा। और अमेरिका की तरफ से बहरे ओकियानूस के अंदर वेनेजुएला की जो तेल की सप्लाई से मुंसलिक है 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लिया है, जिसके बाद अब फोर्सेस जो रूस की तरफ से अमेरिका की न सिर्फ मुखालफत की गई है बल्कि वार्निंग जारी कर दी गई है और अमेरिकी फोर्सेस से अपने ऑयल टैंकर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबदोज़ भी भेज दी गई है। अमेरिकी बहरिया की तरफ से रूसी परचम बरदार जो ऑयल टैंकर था उसको जब्त करने के बाद दोनों के दरमियान काफ़ी तनाव बढ़ रहा है और एक रूसी परचम बरदार जो ऑयल टैंकर जा रहा था तो उस दरमियान की तस्वीरें भी, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल भी है, जिसकी तस्दीक भी अमेरिकन अथॉरिटीज़ कर रही हैं। और अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स के बकौल एक अरसे से ये रूस के परचम वाला तेल बरदार जहाज़ जो है इसकी निगरानी और ताक़ुब के बाद इसको कब्जे में लिया गया है। और वेनेजुएला का जो तेल है या ऑयल के सारे रिसोर्सेज है वो अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लिए, तो इसलिए उसको ये चीज़ इस वक्त ठीक भी महसूस नहीं हो रही है कि यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में तेल जाए, ख़ासतौर से रूस में। और ये वही मामला है जहाँ वो ऑलरेडी भारत को भी रूस से तेल खरीदने पर धमकियां बार बार दे रहा था और उस दरमियान किसी दूसरे मुल्क को भी तेल खरीदने या तेल ले जाने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये तो एक खबर जो आपके सामने हमने रखी है। दुनिया भर की नजरें हैं कि शायद खित्ते के अंदर वो जो बार बार बातें हो रही थी तीसरी आलमी जंग की या थर्ड वर्ल्ड वॉर की, शायद उसके बाद सूरत हाल मजीद खतरनाक साबित हो रही है और रूस की जानिब से इस कार्रवाई को अब गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। शायद पुरतनाव सूरत हाल अगले कुछ घंटों में इस खित्ते के अंदर आप देखेंगे।